जितने स्टूडेंट 12th क्लास पास कर चुके हैं उनके लिए एक बहुत ही खुशखबरी है। उनके लिए सरकारी नौकरी पाने का बहुत ही बेहतरीन मौका मिला है। यानी कि वो लोग सरकारी नौकरी के लिए एयर फोर्स में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए कुछ एलिजिबिलिटी है, क्या क्या उसमें, आइए हम लोग उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले यूँ जान लीजिए कि अग्निवीर जो है, जिसको आप लोग इंडियन एयर फोर्स बोलते हैं, ठीक है, अग्निपथ वायु अग्नि भर्ती के बारे में दे रहा है कि आवेदक को आपको आवेदन कैसे करना है कि अग्निपथ वायु वेबसाइट है CDAC.in पर आप लोग जाएंगे। रजिस्ट्रेशन चालू हो चुकी है, 7 जनवरी से रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है। ठीक है, 2 दिन हो चुका है, तो आराम से आप लोग फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वेबसाइट आप लोग याद रखेंगे, इसी वेबसाइट से आप लोग फॉर्म भरेंगे और कोई वेबसाइट नहीं आप लोग यूज करेंगे। ठीक है, इसके अलावे शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए उसमें, यानी कि कौन कौन लोग उसको फॉर्म भर सकते हैं, क्या क्या उसमें योग्यता चाहिए। तो सबसे पहले आपको इंटर पास होना चाहिए। ठीक है, उसमें आपको भौतिक होना चाहिए, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री नहीं बल्कि ये बोल सकते हैं कि मैथ है, भौतिक और इंग्लिश है, यानी कि मैथ, फिजिक्स और इंग्लिश होना चाहिए। और इस तीनों में आपको कम से कम 50% नंबर अनिवार्य है। इसके अलावे जो लोग डिप्लोमा किए हैं, जैसे मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, ऑटोमोबाइल्स, कंप्यूटर साइंस, बहुत सारा चीज़ है, टेक्नोलॉजी है, या ITI में 3 वर्ष, जो लोग ITI भी किए हैं वो लोग भी भर सकते हैं, बशर्ते ITI 3 वर्ष का होना चाहिए। ठीक है, वो लोग फॉर्म को भर सकते हैं। इसके अलावे वोकेशनल कोर्स है, यानी कि भौतिक और गणित में 2-2 साल का होना चाहिए, जो है वो 2-2 साल का होना चाहिए। किस में भौतिक और गणित में। ठीक है, अच्छा, अब यदि हम लोग बात करेंगे एज का, ठीक है, मतलब एज उसमें क्या होना चाहिए। ठीक है, तो एज उसमें होना चाहिए 17.5 बरस से 21 बरस, यानी कि मिनिमम जो होना चाहिए ना 17.5 बरस होना चाहिए, और मैक्सिमम कितना होना चाहिए 21 बरस। लेकिन कैसे पता चलेगा भाई, तो 1 जनवरी से जिनकी उम्र 1 जनवरी 2005 से, जिसका डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 2008 तक है, वो फॉर्म को आराम से भर सकते हैं इसको। ठीक है, याद रखेंगे। अच्छा, सबसे मेन चीज़ है कि इसमें शुल्क कितना लगता है। ठीक है, आवेदन शुल्क कितना लगेगा भाई, तो जो जनरल है, ठीक है, जिसको UR बोलते हैं, OBC है, ठीक है, और EWS है, उसके लिए मात्र 550 रुपया लगेगा। कितना लगेगा, 550 रुपया। ST को 100 रुपया, SC को भी 100 रुपया, और जो PH है, जो हैंडीकैप्ड है, उनके लिए भी 100 रुपये, यानी कि 550 रुपये और 100 रुपये, इतना ही बस लगने वाला है। अब थोड़ा बात करते हैं कि कैसे फॉर्म को भरना है। ठीक है, तो फॉर्म को भरने के लिए आपको क्या करना है कि वही अग्निपथ वायु CDAC.in पर आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है कि रजिस्ट्रेशन करना है, छोटा छोटा प्रोसेस है। फिर लॉगिन करिएगा, तो नाम और पासवर्ड अपना क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको पिक्चर चाहिए, फ़ोटो चाहिए, सिग्नेचर चाहिए, डॉक्यूमेंट उसमें लगाना है। नॉर्मल डॉक्यूमेंट है, कोई भी लगा सकता है, और फीस आपको कटा देना है। फी उसका है जो उसको आप कर देंगे और सबमिट कर देंगे। अब रही बात उसमें कि किस किस चीज़ से कैसा कैसा क्वेश्चन पूछता है, एग्ज़ाम भी उसमें होगा। क्या होगा डियर स्टूडेंट, उसमें एग्ज़ाम भी होगा सभी लोगों का। ठीक है, तो एग्ज़ाम में क्या क्या करेंगे, देखिए आपको क्या पूछेगा, भौतिक पूछेगा, 25 नंबर का पूछेगा, ध्यान से सुनिएगा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। फिजिक्स पूछेगा 25 नंबर का, जिसमें आपको 20 मिनट मिलेगा। मैथ भी पूछेगा आपसे, वो भी 25 नंबर का, मतलब 25 नंबर का ही पूछेगा, लेकिन कितना रहेगा उसमें, 20 नंबर, मतलब 20 मिनट समय रहेगा। इंग्लिश आपको 20 नंबर का पूछेगा, 20 नंबर रहेगा, यानी इंग्लिश में जितना नंबर रहेगा उतना ही मिनट रहेगा। इसके अलावे आप लोग इसको बोल सकते हैं थोड़ा सा करेंट अफेयर, सामान्य ज्ञान, ये सब पूछेगा आपसे, तो ये 30 नंबर का पूछेगा, इसमें 25 मिनट रहेगा। ठीक है, उसी तरीके से ये हमने जो बताया, ये मैथ और साइंस के लिए था। किसके लिए था, मैथ और साइंस के लिए था। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं केवल और केवल साइंस के लिए। ठीक है, साइंस के लिए केवल चलते हैं हम लोग, तो देखिएगा ध्यान से। जिनका भौतिक है यानी फिजिक्स है, उनको 25 नंबर का पूछेगा, 20 मिनट में देना है। जो इनके पास गणित है, उनसे भी 25 नंबर का पूछेगा, 20 नंबर उनको भी मिलेगा। और जिनको इंग्लिश है, मतलब ये सब्जेक्ट आपको रहेगा ही रहेगा। ठीक है, इसके लिए भी 20-20 मिनट, यानी कुल मिलाकर ये देखिए, यदि थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 25, 25, 50 और 50, 30, 80 या 20, 100, टोटल नंबर हो गया आपका 100 नंबर का। ठीक है, और संख्या का मतलब समय कितना मिल रहा है, तो 20, 20, 40, 20, 23, 60, 80 या 85 मिनट मिल रहे हैं। ठीक है, यानी कि आपको 100 क्वेश्चन रहेगा 85 मिनट में हल करना है।
ठीक है, थोड़ा सा आप पढ़ेंगे तो हो जाएगा, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। उसके बाद एक और चीज़ है, और भी सारा चीज़ है, जैसे कि इंग्लिश है तो वही 20-20, 25-25 मिनट आराम से मिल रहे हैं, आप लोग इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, खूब आराम से, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। अच्छा, अब जो लोग क्वालिफाई कर जाते हैं, थोड़ा सा पढ़ेगा तो क्वालिफाई कर जाएंगे। क्वालिफाई करने के बाद आपको जो चयन है, उसके बाद फिजिकल आपका होगा, फिर मेडिकल होगा। ध्यान रखेंगे, फिजिकल होगा, मेडिकल होगा, उसके बाद आपका चयन हो जाएगा। ठीक है, तो बस इतना ही था। और आप लोग ज़रूर से ज़रूर इस फॉर्म को भरें, क्योंकि अभी नहीं भरिएगा तो आने वाले समय में 1 महीना लगभग डेट रहता है, 7 तारीख से भरा जा रहा है फॉर्म को। तो धीरे धीरे वेबसाइट स्लो हो जाती है, तो बहुत सारा परेशानी भी हो जाता है। तो आप लोग फॉर्म को भरिए। ठीक है, थैंक यू।